ये है एक नॉर्मल कंपनी के फोन का चार्जर, ये है एक मेंटोस कंपनी के फोन का चार्जर। यहां पर आपको कोई भी अंतर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये है रियल डिफरेंस। स्टार्टिंग विद एप्पल, जिसे सैमसंग ने मॉक करा और फिर खुद ऐसे ही पतले पतले डब्बे बनाने शुरू कर दिए, और अब उसके बजट फोन के अंदर भी हमें देखने को मिल रहा है। इवन रियलमी ने भी ये शुरू कर दिया है। जी हाँ, रियलमी 50A इंडोनेशिया में जो लॉन्च हुआ है, वहां पर आपको रियलमी के डब्बे में फोन चार्जर देखने को नहीं मिल रहा। हेंस ये तो पक्का है कि ये जो नॉर्मल कंपनी है, ये भी मेंटोस जरूर खाएगी और इसका भी डब्बा कुछ ऐसा हमें देखने को जल्दी ही मिलेगा। और इस चीज के चलते लोगों का जो रिएक्शन है वो बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा नेगेटिव है। लेकिन क्या ये नेगेटिव रिएक्शन एक्चुअल में होना चाहिए? अगर मैं आपसे कहूं कि बॉक्स के अंदर चार्जर ना देना हमारे लिए एक अच्छी बात है, हमसे इंपॉर्टेंट ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छी बात है, ये क्या बात करता है यार? तो आप मुझे गाली देने के अलावा और क्या कहोगे? वेल, आज की वीडियो में मैं इस सिनेरियो के ऊपर अपने मन की बातें और कुछ फैक्ट्स और फिगर्स के बारे में बात करना चाहता हूं, जिससे शायद आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को समझ पाओगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। अब एक ऐसी प्रॉब्लम जो आपको लगता है कि प्रॉब्लम है, दूसरों को लगता है प्रॉब्लम नहीं है, तो उसे देखने का तरीका आपका चेंज हो जाना चाहिए। सबसे पहले उस प्रॉब्लम को देखो कि वो प्रॉब्लम रीजनल है या फिर इंटरनेशनल है। अगर हम बात करें एप्पल और सैमसंग की, वो इंटरनेशनल ब्रांड्स है, वो सिर्फ इंडिया के अंदर ऑपरेट नहीं करते, वो पूरी दुनिया में ऑपरेट करते हैं। तो उनका जो भी डिसीजन होगा वो सिर्फ इंडिया को ध्यान में रख के नहीं होगा, पूरी दुनिया को ध्यान में रख के होगा। अभी तक इस चीज के ऊपर मेजॉरिटी रिएक्शन, जो नेगेटिव रिएक्शन आया है, वो इंडियन ऑडियंस की तरफ से आया है, जबकि ये स्पेसिफिकली इंडिया के लिए नहीं किया गया है। बात करते हैं कुछ फैक्ट्स की। यूरोपियन यूनियन में 2020 के अंदर 11,000 टन ई वेस्ट जनरेट हुआ था सिर्फ अनयूज चार्जर की वजह से, वो भी सिर्फ एक साल में 2020 के अंदर। ये 2010 के मुकाबले 30 गुना ज्यादा है। तो देखा जाए ये अनयूज चार्जर ब्रेक्स एक प्रॉब्लम तो जरूर है, इंडिया के लिए हो ना हो लेकिन प्रॉब्लम जरूर है। लेकिन कंपनीज जिस तरीके से अभी काम कर रही हैं, उसमें 80% फायदा जो है वो कंपनी का है, 20% एनवायरनमेंट का है। देखो कैसे, देखो ये है नॉर्मल डब्बा, ये है हमारा विदाउट चार्जर वाला डब्बा। इसकी अगर हम वेट को देखें तो आप देखो कितनी है। यहाँ पर इवन 2 चार्जर भी मिला दो तब भी, मतलब इस बॉक्स के वॉल्यूम में इस चार्जर के 2 बॉक्स आ सकते हैं, तब भी ये वॉल्यूम ज्यादा बनेगा। अब देखो, जब इसका प्रोडक्शन हो रहा है तो ये डब्बा, मटेरियल जो इसके अंदर यूज हो रहा है वो भी एक्स्ट्रा लगा। अब बनने के बाद इस डब्बे को कहीं रखा भी जाएगा। हर कंपनी की एक इन्वेंट्री होती है। मान लो कि Xiaomi के पास जो इन्वेंट्री है वो 50,000 फोन्स की है, तो वो 50,000 फोन्स ही एक बार में बनाकर स्टोर कर पाएगा, जबकि उतनी ही जगह में सैमसंग या एप्पल इस टाइम में ऐसे डब्बे के साथ उसी जगह में 1,00,000 फोन से भी ज्यादा रख सकते हैं। तो यहाँ पर प्रोडक्शन के अंदर इसमें कॉस्ट कटिंग तो हो रही है, लेकिन जो इन्वेंट्री है जहाँ पर रखा जाएगा उसकी भी कॉस्ट कटिंग काफी ज्यादा कर देता है इस तरह का बॉक्स। अब फोन बन गया, आपने स्टोर भी कर लिया, अब इसे लोगों तक पहुंचाना है, मतलब शिप करना है। शिप करने के दौरान भी Xiaomi जो है वो एक शिप में मान लो 50,000 फोन जा सकते हैं, तो Xiaomi उसमें 50,000 फोन ही डाल सकता है, जबकि एप्पल और सैमसंग एक बार में अपने 1,00,000 फोन शिप कर सकते हैं। तो यहाँ पर शिपिंग का कॉस्ट भी बच गया, और प्लस अलग से इनका चार्जर तो बिक ही रहा है, वो भी जो प्रॉफिट आया वहां से भी कंपनी ने अर्न करा। तो ये था कंपनी का 80% फायदा। अब इन्वायरमेंट का जो 20% फायदा हो रहा है वो क्या है? जब इसकी प्रोडक्शन हो रही थी तो यहाँ पर मटेरियल ज्यादा है, मटेरियल ज्यादा होने की वजह से टाइम भी ज्यादा लगेगा। इसका मतलब इसके प्रोडक्शन के अंदर जो फ्यूल बर्न होगा, जिस मशीन के अंदर बना, वो ज्यादा देर के लिए चली, इसका मतलब CO2 हमारे एनवायरमेंट में ज्यादा निकलेगी। सिमिलरली Xiaomi को अगर 1,00,000 फोन एक ही जगह भेजना है तो वो 2 बार चक्कर लगवाएगा एक शिप के, या फिर एक बड़ा शिप लेगा वो, तो यहाँ पर उसमें भी फ्यूल ज्यादा बर्न होगा। अल्टीमेटली CO2 हमारे एनवायरनमेंट में ज्यादा रिलीज होगी। और तीसरा फायदा जो चार्जर हमें इसके अंदर मिल रहा है, पिछला जो चार्जर हमारा वेस्ट हो सकता था, जो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा कैसे, वो वेस्ट हमारा बच जाता है। तो ये है 20% फायदा हमारे एनवायरनमेंट के लिए। अब यहाँ पर आप एक काउंटर करोगे कि भाई चार्जर हम नहीं दे रहे, चलो मान लो इस बॉक्स में अलग से भी तो चार्जर जा रहा है, वहां पर भी शिपिंग होगा, वहां पर भी एक्स्ट्रा मटेरियल यूज होगा, वहां पर भी प्लास्टिक यूज होगा, वो भी तो एक एक्स्ट्रा है। उसका जवाब भी आपको देंगे, चिंता मत करो। बात करते हैं इस वीडियो के दूसरे सेक्शन की, कि क्या कंपनीज के दिमाग में आया कि चार्जर्स को रिमूव करते हैं। ये देखो, ये है 67 वॉट के चार्जर्स, इनका साइज आप एक बार देखो। ये है हमारा 92 वॉट का चार्जर, एक बार इसका साइज देखो। ये है हमारा एक पुराना चार्जर। तो जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हमारे चार्जर का साइज भी बढ़ रहा है। कंपनीज ये जानती हैं कि जो फ्यूचर है वो सारा का सारा इसी चीज के ऊपर है। ये हमारी एक सेलिंग टेक्नोलॉजी है, मतलब जिसको हम सेल कर सकते हैं, इजीली एडवर्टाइज कर सकते हैं। तो इस वजह से आप ये देखो, अब के जो बॉक्सेस हैं,
यहाँ पर आप ये बॉक्स देखो, ये बॉक्स है हमारा जो कंपनी शिप करती है। आप देख सकते हो इसका साइज, और ये है 2016 में जो बॉक्स आता था वो। आप इनका साइज डिफरेंस देखो कितना ज्यादा है। और फ्यूचर में जो 120 वॉट आएंगे, 240 वॉट आएंगे, इनकी R&D में जो पैसा गया है, इनकी जो टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में जो पैसा गया है, वो पैसा कंपनी कहीं से तो कमाएगी। तो ये जो चार्जर हैं ये काफी कॉस्टली बनेंगे, काफी कॉस्टली मैन्युफैक्चर होंगे। अब यहाँ पर जब कंपनी 120 वॉट 240 वॉट के चार्जर बनाएगी, उसे बॉक्स के साथ वो अगर देगी, तो मान लो कि 2 फोन है, एक रियलमी एक शाओमी। अब यहाँ पर दोनों ही फोन का जो दाम है वो मान लो 20,000 रुपए है। अब एक फोन के अंदर आपको स्पेसिफिकेशन थोड़ी सी कम मिल रही है, एक फोन के अंदर ज्यादा मिल रही है, लेकिन जो कम स्पेसिफिकेशन वाला फोन है उसके अंदर आपको चार्जर 120 वॉट का मिल रहा है। जिसकी स्पेसिफिकेशन ज्यादा है वहां पर आपको चार्जर कम मिल रहा है, 67 वॉट का मिल रहा है, 30 वॉट का मिल रहा है मान लो। तो यहाँ पर लोग ये नहीं देखेंगे कि सेम प्राइस के अंदर आपको यहाँ पर ज्यादा अच्छी, ज्यादा तगड़ी टेक्नोलॉजी मिल रही है, ज्यादा फास्ट चार्जर मिल रहा है, या फिर चार्जर इटसेल्फ का जो दाम है वो काफी ज्यादा होगा। लोग यहाँ पर सीधा फोन को जज करेंगे कि यार ये फोन उतना अच्छा नहीं है, ये फोन अच्छा है। इससे लोगों के मन में कंपनी के लिए एक पर्सपेक्टिव जनरेट होगा कि भाई इस प्राइस के अंदर रियलमी अब उतना अच्छा फोन नहीं दे रहा, शाओमी आपको अच्छा फोन दे रहा है। तो इस वजह से भी कंपनीज जो है इस फोन के चार्जर को निकालने की ट्रेंड शुरू कर रही है, ताकि जिसको जैसा चार्जर चाहिए, जिसको जितना चार्जर चाहिए उतना वो दाम दे और उस हिसाब से अपनी चार्जिंग कैपेसिटी या चार्जर को खरीद ले अलग से। अब यहाँ पर लोग काउंटर कर सकते हैं कि भाई मत दो तुम चार्जर, जो चार्जर हमारा नॉर्मल आ रहा था 30 वॉट का ही मान लो आ रहा था, उसे ही बॉक्स के साथ देना शुरू कर दो। जिसे एक्स्ट्रा चार्जर चाहिए वो अपना बाहर से जाके खरीद लेगा। तो क्या आपको लगता है कि कंपनी एक ही चीज का प्रोडक्ट बार बार बनाएगी? उसे चार्जर बनाना ही है, वो 30 वॉट का भी बनाए, 67 वॉट का भी बनाए, आपको लगता है कंपनी ऐसा करेगी? अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की जो कंपनीज हमें दे रही हैं। अब देखो अभी चल क्या रहा है, फोन हमारा आया, हमने इसमें से चार्जर वगैरह सब कुछ निकाला, अपना यूज करना शुरू कर दिया नॉर्मली। पिछला जो चार्जर है वो हमारा अनयूज्ड हो गया, हमारे लिए बेकार हो गया। चलो मान लिया आपने अपना पुराना फोन बेच दिया, उसके साथ चार्जर भी गया। जिसने उस फोन को खरीदा उसके पास भी तो पहले से चार्जर वगैरह होगा, ऐसा तो होगा नहीं कि उसके पास फोन ही नहीं है। मान लेते हैं 90% लोगों के पास होगा चार्जर। कहीं ना कहीं एट द एंड 1-2 ऐसे चार्जर्स होंगे जो आपके खराब हो जाएंगे या अनयूज्ड फेंक दिए जाएंगे। मैंने स्टार्टिंग में कहा यूरोपियन यूनियन में 11,000 टन चार्जर, अनयूज्ड चार्जर ई वेस्ट में चले जाते हैं। और ये अनयूज्ड चार्जर मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि चार्जर्स खराब नहीं होते, हमारी केबल एक बार को टूट फूट जाती है लेकिन चार्जर खराब नहीं होते। ये 2016 का चार्जर है, आज परफेक्टली चल रहा है, ये अभी का चार्जर है। और चार्जर ना देना ये सिर्फ एक बार की प्रॉब्लम हो जाएगी। आपने चार्जर नहीं दिया तो आप जो फोन बेचोगे उसके साथ भी आप उसे चार्जर नहीं दोगे, और चांसेस ये होगा कि जो आपसे फोन खरीदेगा उसके घर में कहीं ना कहीं चार्जर होगा, उसके पापा मम्मी किसी न किसी के पास चार्जर होगा ही। तो यहाँ पर माना कि हर किसी को पर्सनल चार्जर की जरूरत होती है, किसी को बाहर जाना पड़ गया, कुछ हो गया, आप जाओगे मार्केट से चार्जर खरीद लोगे। अब अगली बार जब आपको फोन खरीदना होगा ना, तब आप चार्जर नहीं खरीदोगे क्योंकि आपके पास पुराना चार्जर है, आपने एक बार उसके लिए पैसा दे दिया है। उसका अगला फोन जब आप खरीदोगे तब भी आपको चार्जर की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपके पास चार्जर है। आपका एक भी चार्जर वेस्ट नहीं होगा। सोचो 2016 के बाद अगर हमें चार्जर नहीं मिलता, ये चार्जर मेरा चल ही रहा होता ना। ये जो 3 एक्स्ट्रा चार्जर्स आए हैं इनकी जरूरत नहीं पड़ती अगर कंपनी मुझे नहीं देती, तो इससे काम चलता मेरा। तो यही चीज अभी ये जो कॉस्ट हमें लग रही है एक्स्ट्रा चार्जर की इस छोटे डब्बे की वजह से, वो हमारा वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। इसके बाद 3-4 साल तक हमारे चार्जर बहुत अच्छे से काम करेंगे। तो ये सॉल्यूशन लॉजिकली काफी सही लग रहा होगा आपको, लेकिन प्रैक्टिकल दुनिया में आज के टाइम में ये सॉल्यूशन काम नहीं कर सकता। अब मैं ये नहीं कह रहा कि इन कंपनीज का इंटेंशन यहाँ पर गलत हो रहा है, जो प्रोसेस वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो यहाँ पर गलत है। देखो इस वीडियो का जो आइडिया है वो मुझे इस ट्वीट से आया। लोग कह रहे हैं कि इंडिया को एक लॉ बनाना चाहिए जो ये कहे कि भाई कंपनीज को विदाउट चार्जर अपने फोन को बेचना यहाँ पर अलाउड नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये लॉ नहीं आना चाहिए। लॉ ये आना चाहिए कि चार्जिंग टेक्नोलॉजी यहाँ पर सेम हो जाए, सबके लिए यूनिवर्सल हो जाए। देखो Xiaomi की अगर हम बात करें, इसका अलग चार्जिंग टेक्नोलॉजी है, फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी। Vivo, OnePlus, Realme ये लोग अपना वूक चार्जिंग इस्तेमाल करते हैं। iPhone, Samsung इनकी अलग चार्जिंग टेक्नोलॉजी है। और कई वीडियोस आपने ये देख रखी होंगी कि अगर मैं Xiaomi के चार्जर से Realme के फोन को चार्ज करूंगा तो वो फास्ट चार्ज नहीं होगा, आपको चार्जिंग ब्रिक के साथ साथ केबल भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पूरा एक सर्किट तैयार करा जाता है जिससे इतनी फास्ट चार्जिंग सेफ तरीके से इस्तेमाल करी जा सके फोन्स के अंदर। तो मान लो कि मैंने एक Realme का फोन खरीदा, उसके साथ मुझे चार्जर नहीं मिला, मैंने एक्स्ट्रा चार्जर खरीद लिया। अब
1 साल 1.5 साल बाद मैं Xiaomi का फोन खरीदता हूँ, मुझे Realme पसंद नहीं है, अब मैं Xiaomi का खरीद रहा हूँ, तो वहां पर ये चार्जर मेरे लिए वेस्ट हो गया। अब मुझे अगर फास्ट चार्जिंग चाहिए तो मुझे Xiaomi का ही चार्जर खरीदना पड़ेगा। ये है असली प्रॉब्लम जिसकी वजह से सॉल्यूशन काम नहीं कर सकता। लॉ हमारा ये आना चाहिए कि जितनी भी कंपनीज हैं वो सब की सब एक ही चार्जिंग टेक्नोलॉजी को यूज करें, पूरी दुनिया मिलकर एक चार्जिंग टेक्निक बनाए और वो सबके सब डिवाइसेस में सपोर्ट करे, तब जाकर मैंने जो सॉल्यूशन बताया वो एक्चुअली में काम कर पाएगा। फिर होगा क्या, मैं एक बार अपना पैसा लगाऊंगा, मान लो 100 वॉट, 120 वॉट, 240 वॉट का मैंने ब्रिक खरीद लिया। अब इसी से मैं अपना मैकबुक चार्ज कर सकता हूँ, अपना आईपैड चार्ज कर सकता हूँ, अपना माउस वगैरह चार्ज कर सकता हूँ, अपने एयरपॉड्स, आईफोन्स, जितने भी फोन वगैरह हैं सब कुछ चार्ज कर सकता हूँ सिर्फ एक ब्रिक से। जिसको जितनी पावर रिक्वायरमेंट है वो अपने हिसाब से इस ब्रिक से निकालता रहेगा। तो क्या ये सारी चीजें कंपनीज को नहीं पता, गवर्नमेंट को नहीं पता, अथॉरिटीज को नहीं पता? डेफिनेटली हमसे ज्यादा स्मार्ट, हमसे ज्यादा एजुकेटेड लोग वहां पर मौजूद हैं, उन्हें ये सारी चीजें पता है। ये चीज सोशली कितनी भी अच्छी हो, मॉरली कितनी भी अच्छी हो, एथिकली कितनी भी अच्छी हो, लेकिन एक चीज ऐसी है जिसकी वजह से हम इसे इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, वो है कि ये कंपनीज के लिए इकोनॉमिकल नहीं है। कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी कि वो प्रोडक्ट किसी और का इस्तेमाल कर रहा है तो उसके साथ एक दूसरा प्रोडक्ट यूज करे। एप्पल नहीं चाहेगा कि उसके फोन सैमसंग के चार्जर से हो या Xiaomi, Realme के चार्जर से चार्ज हो। और ये जो एनवायरनमेंट को क्लीन करने की बात कर रहा है, इसकी शुरुआत एप्पल ने करी, लेकिन ये जो कंपनी काम कर रही है वो एनवायरनमेंट के लिए नहीं कर रही। इसका जवाब हमें पहले स्टेप से ही पता चल गया था। मैं भले ही दूसरे कंपनीज के प्रोडक्ट ना यूज करूं, मैं सारे के सारे एप्पल के प्रोडक्ट यूज कर रहा हूं, इसके बावजूद भी मुझे एक से ज्यादा चार्जर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये मेरे पास एक चार्जर है, इन प्रोडक्ट्स को मैं इस चार्जर से चार्ज कर सकता हूं, लेकिन इन दोनों प्रोडक्ट के लिए मुझे एक अलग चार्जर की जरूरत है। अगर एप्पल एनवायरनमेंट को इतना ही ध्यान में रखता तो टाइप सी आईफोन के अंदर कब का आ चुका होता। अब ऐसा तो नहीं है कि एप्पल को टाइप सी से प्रॉब्लम है, अगर प्रॉब्लम होती तो आईपैड्स के अंदर नहीं आता, मैकबुक्स के अंदर नहीं आता। ये जो लाइटनिंग पोर्ट है, इससे जो रेवेन्यू आती है एप्पल को, वो एक काफी बड़ी अमाउंट में आती है। यहाँ पर दूसरी किसी भी कंपनी को लाइटनिंग पोर्ट की एक्सेसरीज अगर बनानी है तो उसे यहाँ पर एप्पल को एक पेटेंट फीस या कहें रॉयल्टी फीस देनी पड़ती है। और यही वो रीजन है कि एप्पल ने आज तक अपने आईफोन से इस पोर्ट को नहीं हटाया है। तो डेफिनेटली एनवायरनमेंट बहुत बड़ा रीजन तो इन कंपनीज के पास नहीं है। हाँ, ये लोग एक गुडविल वाली कंपनीज बनना चाहते हैं, जैसे एप्पल और सैमसंग। ग्लोबल ये लोग काम करते हैं और ग्लोबली लोग जो है वो इस चीज को ध्यान देने लगे हैं और इवन फ्यूचर में ये चीज बढ़ने ही वाली है। लोग कंपनी को भी देखेंगे कि कंपनी का गुडविल कैसा है। मान लो एक प्रोडक्ट है वो काफी अच्छा है, लेकिन कंपनी जो है वो इतना अच्छा काम नहीं कर रही। मान लो कंपनीज जो है वो अपने प्लांट बनाने के लिए जंगलों को काट रही है, तो लोगों की जो गुडविल है वो उस कंपनी के लिए खत्म सी हो जाएगी। लोग उसको पसंद नहीं करेंगे, इस वजह से उसके प्रोडक्ट भी उतने अच्छे से नहीं बिकेंगे, भले ही प्रोडक्ट कितने ही अच्छे क्यों ना हो। सिमिलरली अगर कंपनी का गुडविल बहुत अच्छा है तो प्रोडक्ट एक बार को अगर थोड़ा सा निकल भी गया ना तो वो लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे कि भाई कंपनी जो है वो काम अच्छा कर रही है, इस प्रोडक्ट के अंदर जो एल्यूमिनियम है या जो प्लास्टिक है वो पूरा का पूरा रिसाइकल्ड है, ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारी धरती के लिए काफी ज्यादा अच्छा है। तो ये फैक्टर भी लोग कंसीडर करेंगे जब वो नए गैजेट्स को ले रहे होंगे। और यही वो रीजन है कि कंपनीज कार्बन न्यूट्रल बनना चाह रही हैं। वो लोग इस चीज को काफी पहले से एनालाइज कर चुके हैं और उसकी तरफ अपना कदम बढ़ा चुके हैं। तो देखा जाए तो ये छोटे बॉक्सेस एक अच्छा सोल्यूशन बन सकते हैं अगर इकोनॉमी को ध्यान में ना रखा जाए और एनवायरनमेंट को ध्यान में रखा जाए। तो अभी ये सिर्फ एक मिमिक ही है और जिस चीज के लिए लोगों को गुस्सा करना चाहिए उस चीज पर गुस्सा नहीं कर रहे। लोग सिर्फ इस बात पर गुस्सा कर रहे हैं कि चार्जर क्यों निकाला। मुझे उम्मीद है आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। आपका इस चीज पर क्या ओपिनियन है मैं जरूर जानना चाहूंगा, उसे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।